अभी मनमोज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल आईसीयू में हूं और आईसीयू में हूं तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और इतना गंभीर है कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाओगी जैसे मेरी कांपगी। हुआ क्या, क्यों ये युवा साथी बिल्कुल जवान लड़का आईसीयू में है, क्या सिचुएशन इसके साथ बीती, किसने यहाँ पहुंचाया और कब पहुंचाया। आज ही होश में आया है, आज ही बयान देने के लिए तैयार है। भाई राम राम। भाई थोड़ा सा नीचे कर दो इसने। क्या नाम आपका? अक्षय नाम है अक्षय, क्या हुआ, यहाँ तक कैसे आ गया? जी। मैं सुबह 2 तारीख को घर से तैयार होकर अपनी मेडिकल स्टोर के लिए निकला। आप कौन से गांव के हो? मलिकपुर से जी। मलिकपुर से। तो आप मैं मेडिकल स्टोर चलाते हो अपना? हाँ जी। कहाँ है ये आपका? ये सब्जी मंडी के पास सोनीपत में। सोनीपत में ही। तो आप तैयार होके अपने घर से निकले? निकला तो जिसने मेरे ऊपर हमला करा उन्होंने गांव में कोई पहले ही बालक बिठा रखा होगा, उन्होंने फोन कर दिया कि वो भाई यहाँ से चल पड़ा है। तो वहाँ से चला मैंने 15 मिनट के आसपास लगती हैं बगान चौक तक पहुँचने में। वहाँ से एक लड़के ने मेरी बाइक के आगे हाथ दिया, वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा रहा मोड़ के चक्कर में, तो उसने एक लड़के ने हाथ देते ही मेरे पेट में चक्कू मारा सीधा ही। ठीक है। और 6-7 जने और थे उसके साथ वहीं जिन्हें मेरे डंडों ते हेलमेट पे भी लगा, हेलमेट ठीक ठाक था तो उससे सिर पे ज़्यादा असर नहीं लगा, तो मेरे सिर पे थोड़ा सा गुद्दी पे असर है जो लग रहा है। मेरी चक्कू लगा, जो पेट में चक्कू लगा वो चक्कू ऊपर छाती के यहाँ से निकल के मेरी किडनी तक गया है। मेरी एक किडनी डैमेज खत्म हो चुकी है, वो निकाल दी गई है। किडनी निकाल दी? हाँ। और 4 चक्कू मेरे पैर पे लग रहे हैं। पैर में? हाँ। ये कितने दिन की बात होगी? ये 2 अक्टूबर के 9 सवा 9 बजे के आसपास की बात है, बगान चौक की। तो देखिए, जिन्होंने आपके ऊपर इतना जबरदस्त जानलेवा हमला करा, मतलब वो तो फिर तो मारने ही आए थे। हाँ। सीधी नेचुरल बात है। तो कौन है वो? तो वो गांव का ही लड़का है, एक राधे श्याम का है, उसके पिताजी का नाम निखिल नाम है उसका। एक उसके ताऊ का लड़का है, उसका नाम विनीत है, जिन्हें मैं 2 को जानता हूँ। बाकी जो 4-5 थे या 6 थे वे सब अलग थे, उन्हें किसी ने नहीं जानता। 2 को पक्का याद है? 2 पक्का याद है। क्या भाई देखिए, इतना जबरदस्त जानलेवा हमला हुआ है, वो तो मारने ही आए थे, तो रंजिश भी कोई मतलब ठोस का कुछ नहीं थी। 3-4 महीने पहले एक छोटी सी कवा सुनी हुई, छोटी सी चीज के ऊपर वही दीवार, जो हमारी दीवार है, इस पे कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगेगा। मतलब आपकी घर की जो दीवार है या दुकान की? घर की, गांव में उसके ऊपर कोई पोस्टर चिपकाने लग रहे थे। हाँ। आप या वो आपकी दीवार पे? हाँ। तो उन्होंने मना किया कि यहाँ नहीं चिपकेगा, तो वही वे बालक वगैरह इकट्ठे करके गाड़ी वगैरह देने लगे। तो गांव के बड़े आदमियों ने कह के फैसला करवा दिया कि भाई चलो बात खत्म हो। तो बाद में फिर भाई वहाँ बात खत्म होने के बाद हम भी अपने कावड़ ले आए, सारे काम कर लिए। कावड़ का कोई मामला था? हाँ। और तो फिर उसकी माँ ने मेरे पिताजी को धमकी दी, तो कही तो देखी जाएगी, जो कुछ होगा तो बाद में तेरे लड़के को मैं कहीं भी गोली मरवा दूंगी। माँ ने धमकी? उसकी माँ ने। अरे महिलाएं ऐसा तो शायद, माँ तो माँ हो यार। इस चीज का तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, ये चीज 5-7-10 आदमियों के आगे की बात है जो मेरे पिताजी को ये धमकी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद और कोई झगड़ा नहीं चला? उसके बाद कोई झगड़ा, कोई बातचीत, कोई कुछ सीधा नहीं। ये अटैक हुआ? सीधा ये अटैक हुआ 2 तारीख को। बीच में कोई धमकी या कुछ इस बीच तरह? में कुछ नहीं। ऐसा कभी कोई महसूस भी नहीं हुआ? कभी कुछ महसूस नहीं। सीधा अटैक उस दिन हुआ? उसी दिन हुआ। और उस दिन से अब तक आप यहाँ हो? हाँ, उस दिन से अब तक मैं यहीं बेड पे, वेंटिलेशन पे यही हो, वेंटिलेटर पे? हाँ। आप लेटे हो। किडनी खत्म होगी? किडनी खत्म है। ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो चुका है। होश आज ही आया है? होश आज सुबह ही आया है। ठीक है। तो आपने पुलिस को ये सारी चीजें बता दी? पुलिस को बता चुका हूँ मैं सब कुछ। तो क्या एक्शन रहा अब तक? कौन अरेस्ट हुआ, क्या अभी हुआ? तक 2 तारीख से अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है, कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं बताया जा रहा कि कोई अरेस्ट हुआ है या कुछ भी। कोई गिरफ्तारी नहीं? कुछ नहीं है। डायरेक्ट नाम लिए हैं तब भी कोई गिरफ्तारी नहीं, या फरार हैं वो? इस चीज का तो देखो हमें कुछ नहीं पता, मैं तो यही हूँ, पर बाकी कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी तक। बोलते हैं, मेरे पिताजी बता रहे थे कि आइयो छुट्टी पे है, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। तो ये भाई साहब हैं साथ में, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जब कि ज्यादा बोलना डॉक्टर ने मना किया है। साथ के साथ डॉक्टर साहब आ भी गए हैं, दिखा दे भाई, ये साथ के साथ ये भाई आ गए हैं यहाँ पे कि
ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। किडनी निकाली है बॉडी से। किडनी का निकालना मतलब ये मान लो वह आधा शरीर डैमेज हो जाता है एक किस्म से, तो कितना असर उसका हुआ है इनके ऊपर। बिल्कुल भाई साहब, ये तो आप देख सकते हो, आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती कभी भी, आपके सामने जिंदगी भर का ये तो भाई को दुख हो आप चुका है। कौन हो इनके? मैं इसका साथी हूँ, दोस्त हूँ भाई, मैं भी एक स्टोर संचालक हूँ। आप भी वहीं से हो? जी भाई साहब, मलिकपुर से? मैं नांदनौर गाँव से हूँ। ठीक है। तो इस तरह तो राहगीरों ने भाई साहब इसको उठा के सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया था। सिविल हॉस्पिटल वालों ने पीजीआई रेफर कर दिया। छुट्टी होने के कारण हमको, फिर हम पीजीआई में ले जाते तो आज हमारा भाई हमारे बीच में ना होता। तो आप यहाँ लेके आए थे? जी, हम यहाँ ले गए थे, ये सिविल हॉस्पिटल रहा। अब मुझे सोच इस बात की है, 2 तारीख को ये घटना हुई थी। घटना के बाद हमने डायरेक्ट नाम भी ले दिए, सारी चीज़ें करवा दी, लेकिन पता नहीं प्रशासन कहाँ सो रहा है अब तक। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे तो अचंभा इस बात का आ रहा है, जब एक महिला ने सरेआम ये धमकी दे दी थी कि गोली मरवा दूंगी, तो कोई महिला जब इतनी कॉन्फिडेंस से जो धमकी दे सकती है तो कोई साधारण महिला नहीं है। तो फिर अब भी तो खतरा बना हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, हम तो चाहते हैं प्रशासन को भाई को प्रोटेक्शन मिले और ऐसी महिला को और उसके लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके छानबीन की जाए। क्या पता इस महिला के और उस लड़के के तार किसी बड़ी गैंग से जुड़े हों, ये चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज भगवान हो, कोई भी गैंग हो सकती है जो इतनी कॉन्फिडेंस से जो धमकी दे सकते हैं। तो कोई साधारण महिला, साधारण व्यक्ति नहीं है। पर जिस तरीके से अंगहीन बनाया गया है एक युवा साथी को, बिल्कुल अभी तो इसकी सारी उम्र पड़ी है, और जिस तरीके से भाई इसका किडनी निकाली गई है, किडनी भाई साहब आंत निकाली गई, जान के 5 चक्कू मारे गए हैं। ये तो भाई का उसी दिन जन्मदिन था, वो तो ये कह रहे थे, सरेआम उन्होंने भाई के सामने बोला है कि आज तेरे जन्मदिन को तेरे मरण दिन में मना देंगे। मतलब जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन इसका बर्थडे था? बर्थडे था भाई का, उस दिन का बर्थडे था, जन्मदिन था भाई का। उसी दिन ये बोला गया कि तेरे जन्मदिन को मरण दिन में मना देंगे। भाई के जो माता पिता हो बुजुर्ग हैं, इकलौता भाई है ये, उनका सारा बुजुर्गों का बुढ़ापे में बच्चा, मतलब बच्चा ही सारा होता माँ बाप का, लेकिन उल्टा कर दिया उन लोगों ने, माँ बाप ही बच्चे के सारा बना दिया, जिंदगी भर के लिए दिन कर दिया। बिल्कुल। तो छोटे 3 बच्चे हैं, करता खाता है, देखा नहीं गया उनसे। पुलिस से संपर्क हुआ? पुलिस से संपर्क हुआ भाई, पुलिस से गए हैं, कभी आइयो बोल देते आइयो छुट्टी पे, आज आइयो ड्यूटी पे जा रहा है, पता नहीं प्रशासन कर क्या रहा है। एक बार सूचना हमको ये मिली थी कि एक, जो हमने नाम लेके बोला था कि एक बच्चा उठा लिया गया है, लेकिन बाद में गाँव वालों के माध्यम से हमको पता चलता है कि 2.5 लाख रुपए देके छूट गया है। पता नहीं ये भ्रष्ट प्रशासन कर क्या रहा है। आज तक 2 तारीख से लेके आज 10 तारीख हो चुकी है भाई साहब, 11 हो चुकी है, लेकिन पता नहीं प्रशासन किस नींद में सो रहा है अब तक। मैं तो एसपी साहब से यही गुहार लगाता हूँ कि भाई को न्याय मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर जो गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सैकड़ों युवा हर जिले से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन भाई को न्याय जरूर दिलाएंगे। जी, तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मामला इतना गंभीर है कि एक युवा साथी जिसकी उम्र मात्र कितने साल का हो गया? 24 साल हो। 24 साल है। अब तक उस शादी होगी आपकी? अब एक छोटा सा 2 साल का मात्र इनका बच्चा है, 24 साल की उम्र में जिसकी किडनी निकल गई, आते निकल गई। क्या वो आगे भविष्य में कमा खा पाओगा? वो काम कर पाओगा? 4 चक्कू लग रहे हैं, चल भी नहीं पा रहा है एक पैर से, तो बिल्कुल एक पैर से भी खत्म करके रखे उन्होंने, चल नहीं पा रहा है पैर में। 4 जगह चक्कू लग रहे हैं, 4 जगह चक्कू लगने के बाद क्या बच जाता है पैर में? आप यही बता दो। बिल्कुल। तो अब इन युवा साथियों का सब सीधे तौर पर शरीर में मात्र 12 यूनिट खून होता है, इंसान के शरीर में 12 यूनिट खून होता है। 11 यूनिट तो भाई का चढ़ ली, और भी चढ़ने लग रही है, तो आपके सामने चिकने लग रही है। अब ये देख लो, बिल्कुल देख लिया बस। तो आप ये बता दो इस चीज में भाई में बताया क्या गया? बिल्कुल ये तो बस साथ चल रहे हैं भाई के। तो हम तो यही छाती में बिल्कुल पेट से किडनी, मतलब एक छोटा मोटा अंग नहीं है, किडनी निकालना बहुत बड़ा अंग हो जाता है किडनी का। अब ये देख सकते हो आप किस हालत में ये भाई है। आज ही 2 तारीख से लेके आज 11 तारीख है, मात्र 8-9 दिन में होश आया भाई को, तो कितना सीरियस वो था देख सकते हो। लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। उल्टा प्रशासन हमारे अंकल जी पे, जो हमारे ताऊ जी हैं, उन पर दबाव डाल रहा है, मतलब प्रेशर इस चीज का बना रहा है, समझौता कर लो, लड़ाई झगड़े का केस है, लड़ाई झगड़े का केस है। अंगहीन होने के बाद भी किस चीज का लड़ाई झगड़े का? 307 आज लगाई है भाई साहब। वो अपने जो आज तक वाले भाई आए थे सुबह, उन्होंने खबर चलाई, उन्होंने तो थोड़ा बातचीत की। उसके बाद जैसे आप लोगों को, आप आए हो भाई का न्याय दिलवाने आए हो, आप लोगों ने सुनी भाई की, आप लोगों की सहायता से आज 307 आज लगी है। अब तक तो 307 भी नहीं लगाई थी, जिसमें कि 307 का मुकदमा तो फर्स्ट डे से ही है, पहले दिन से ही जानलेवा हमला, जान से मारने का 307 का केस बना है। अंगहीन करने का एक और मुकदमा इसके साथ के साथ जुड़ा है भाई। और देखो, हम भी क्लियर कट कह हैं भाई, अगर आपने तुरंत कुछ एक्शन नहीं लिया तो जैसे युवा रोड पे साथी होंगे तो भाई उसके साथ हम और हमारी पूरी टीम, यानी कि पत्रकार साथी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब के सब साथ के साथ आपके साथ होंगे। ये FIR की कॉपी है जी।
तो ये एफआईआर की कॉपी भी हमारे साथ है, जिसमें अब 307 इसमें है ही नहीं नहीं, नहीं लगा रखी इसमें। इसमें 307 इन्वॉल्व हाँ, नहीं लगाई है। उन्होंने। आज वाली में ये कह रहे हैं इन्वॉल्व करी है। ऑनलाइन अभी भी नहीं दिखा रहा। वैसे आईओ ने अपनी जुबानी बोला है कि आईओ ने अभी तक मतलब लिखित में हमको अभी भी नहीं मिला कि 307 लग चुकी है। जी हमको भी अभी जुबानी आईओ ने जुबानी बोला गया, और आईओ अब तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो अभी तक आके भी नहीं जाका यहाँ पे। उसने भी कोई अपना होमगार्ड था, वो सिपाही था पता नहीं, वो आया और यहाँ पे भाई के बोला बयान दर्ज करके, बोला भाई क्या जल्दी है इतनी, और अपना करके चला गया। बल्कि उल्टा हमारे अंकल जी पे ये प्रेशर बना रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से फोन भी आ रहे हैं अंकल जी के पास अज्ञात नंबरों से कि समझौता कर लेना तो अच्छा नहीं होगा, ये तो जीवा है। तो भाई साहब ये अच्छी, हम तो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उनकी छानबीन की जाए। उनके तार में निश्चित तौर से, अभी दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके निश्चित तौर से किसी बड़ी गैंग के साथ उनके संबंध है। जी। तो वो वीडियो आप लोगों ने देख ली। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक भाई को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इसे युवा इस सिचुएशन में वेल्टिनेटर पर अंगहीन होकर ना लौट पाए। शेयर कर दो वीडियो ना भाई। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।